श्री सच्चिदानंद जोशी जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस सेमिनार के प्रति उनकी भूमिका स्पष्ट करें। संस्कार भारती द्वारा भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, मुंबई विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि के शुभारंभ समारोह में उपस्थित भारत सरकार के संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख आधार स्तंभ श्रद्धेय आशा पारेख जी, भारतीय सिनेमा के माध्यम से भारतीय संस्कृति का दर्शन कराने वाले आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, अपने चित्रों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय संस्कृति को उकेरने वाले श्रद्धेय वासुदेव कामत जी, इस सभागार में उपस्थित ऐसे तमाम मनीषी विद्वान जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य से हम सब ने भारतीय संस्कृति को जाना, समझा, सीखा है और सिनेमा की दृष्टि से उसे व्यापक दृष्टि प्रदान की है, व्यापकता प्रदान की है, ऐसे सभी लोग और प्यारे विद्यार्थियों, स्कॉलर्स, शोधार्थियों, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का ये सौभाग्य है कि सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये संगोष्ठी करने का आयोजन संस्कृति मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने महसूस किया है कि जो दृश्य श्राव्य माध्यम है, जो ऑडियो विजुअल मीडियम है, उसकी जो प्रभावोत्पादकता है, जो उसका जो इन्फ्लुएंस है एक मानव मन पे, वो सबसे ज़्यादा होता है। संप्रेषण का विद्यार्थी होने के नाते थोड़ी बहुत जो समझ है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी आपके दिमाग में 15 से 20% तक रहती है। कोई चीज़ जब हम सुनते हैं तो उसकी रिटेंशन कैपेसिटी आपके दिमाग में 35 से 40% तक रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब कभी कोई रिकॉर्ड बज रहा होता है, बाहर भी कोई रिकॉर्ड बज रहा होता है और भले ही वो संगीत आपको प्रिय न हो, पर चूंकि वो आपके कानों में लगातार बज रहा होता है इसलिए आपको वो याद हो जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ हम देखते और सुनते दोनों हैं, यानी ऑडियो विजुअल माध्यम में जाते हैं, तो उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम से कम 60% से ज़्यादा हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब दृश्य श्राव्य माध्यमों के माध्यम से जब कोई चीज़ आपको बताई जाती है तो वो आपके दिमाग में दूर तक प्रभाव करती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वर्तमान दौर में जबकि सबके पास आज ऑडियो विजुअल माध्यम की एक तरह से एक्सेस है, चूँकि आप सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन्स हैं जिसके ज़रिए आप ऑडियो विजुअल मीडियम तक पहुंच सकते हैं, तो उसमें लगातार ऑडियो विजुअल कंटेंट की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आपने याद किया होगा आज से 5 साल पहले आपके पास उतने अधिक ऑडियो विजुअल मैसेजेस नहीं आते थे जितने आज आ रहे हैं। अगर आज आप फेसबुक का पेज खोलें तो आपको महसूस होगा कि आज फेसबुक पेज पर भी 50% से ज़्यादा कंटेंट ऑडियो विजुअल आपके पास उपलब्ध होता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि सब महसूस करते हैं कि ऑडियो विजुअल कंटेंट की आपके दिमाग पर रिटेंशन कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इसलिए ये आवश्यक है और ये महत्वपूर्ण है कि हम सब भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम की महत्व को, इसकी प्रभावोत्पादकता को समझें और उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें। आज के दौर में विशेष रूप से सिनेमा की भारतीय दृष्टि को देखना और समझना इसलिए भी आवश्यक हो गया है कि ये दौर वर्तमान में नैरेटिव्स का दौर है, एक तरह से विचारों को संप्रेषित करने का दौर है। जो जितनी तेज़ी से अपने नैरेटिव्स को फैलाता है वो उतनी तेज़ी से ही उस विषय को आपके गहरे में, मन में उतारने की चेष्टा करता है। और इसलिए हमने देखा है कि वो तमाम ताकतें जो कहीं न कहीं भारत की संस्कृति को, भारत की परंपरा को, भारत के इस गौरवशाली इतिहास को छिन्न भिन्न करने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़्यादातर इस ऑडियो विजुअल माध्यम का ही प्रयोग करती हैं। और इसलिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के वे सभी तत्व जो कहीं न कहीं भारत की एकात्मता, भारतीय संस्कृति और भारतीय गौरव के प्रति चिंतित हैं और लगातार उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उन सबको एक साथ आकर बैठना और भारतीय सिनेमा ऑडियो विजुअल माध्यम के प्रति चिंता करना और ऑडियो विजुअल माध्यम के उपयोग के प्रति चिंता करना, ये उन सब का कर्तव्य, उन सब का दायित्व है। जब संस्कार भारती ने
इस संपूर्ण आयोजन की परिकल्पना की थी, इसके पीछे विशेषकर यही उद्देश्य था कि सिनेमा जो विषय अब तक हमारे यहाँ मात्र मनोरंजन का माना जाता रहा है, हालांकि हम जब कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं तो इसे एड्यूटेनमेंट कहते हैं, यानी शिक्षा और मनोरंजन दोनों का माध्यम कहते हैं, लेकिन हमने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम समझ लिया गया। सिनेमा का माध्यम से किस तरह विचार प्रचारित किया जा सकता है, किस तरह से संस्कार प्रसारित किए जा सकते हैं और किस तरह से समाज में चेतना फैलाई जा सकती है, इस पर गंभीर चिंतन और गंभीर विमर्श आयोजित करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसीलिए आज का ये आयोजन कोई फिल्म समारोह नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ समारोह पूर्वक फिल्म देखकर उसका आस्वाद ले सकें, बल्कि आज ऐसे तमाम विद्वान मनीषी और साधक यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं जो यहाँ 2 दिन तक बैठकर सिनेमा के भवितव्य और सिनेमा की सकारात्मक उपस्थिति के बारे में चिंता करेंगे, मनन करेंगे। इस दृष्टि से ये आयोजन एक तरह का एक महत्वपूर्ण अकादमिक आयोजन है जो सिनेमा को लेकर गंभीर चिंतन की ओर इशारा करता है और बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर करता है। हमारा सौभाग्य है कि भारत सरकार के माननीय संस्कृति मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। संभवतः उनके परिचय में ये बात कही नहीं गई, वे बहुत प्रख्यात लोक गायक हैं और बहुत प्रसिद्ध कला साधक हैं। तो इसलिए उनकी उपस्थिति आज सिर्फ एक मंत्री की हैसियत से उपस्थिति नहीं है, बल्कि एक साधक संस्कृति कर्मी की हैसियत से हमारे बीच उनकी उपस्थिति है। आज उनकी उपस्थिति हमारे लिए इसलिए भी प्रणम्य है कि उन्होंने सिर्फ भाषणों के माध्यम से, वक्तव्यों के माध्यम से संस्कृति को नहीं समझाया है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में उसे जिया है और आत्मसात किया है। हमारे लिए ये भी गौरव का विषय है कि लगातार कई वर्षों तक भारतीय सिने जगत को अपनी महिमामयी उपस्थिति से आलोकित करने वाली श्रद्धेय आशा पारेख जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने अभिनय जीवन की समाप्ति के बाद अपने संपूर्ण कर्तव्य की इतिश्री नहीं मान ली, बल्कि बाद में भी सिनेमा को किसी न किसी दृष्टि से कहीं न कहीं संपोषित करती रहीं, चाहे फिर वो सेंसर बोर्ड की अध्यक्षा के माध्यम से हो या अन्य दायित्वों के माध्यम से हो। आज उनकी उपस्थिति यहाँ है, हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, उनकी उपस्थिति को यहाँ पर एक्नॉलेज करते हैं। मेरे परम मित्र आदरणीय डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम सभी उन्हें चाणक्य के रूप में जानते हैं, पर चाणक्य के अलावा भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को जितने विविध ढंगों से पहचानने समझाने का प्रयास किया है, संभवतः बहुत कम फिल्मकार करते हैं। ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस क्षेत्र में घर फूंक तमाशा कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से वे सिर्फ भारतीय संस्कृति के प्रति चेतना जगाने के लिए घर फूंक तमाशा कर रहे हैं। पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद युवा पीढ़ी को उपनिषदों की गंगा कैसे बहाई जा सकती है, इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के गौरवशाली इतिहास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सभी विद्वान मनीषियों के सानिध्य में सिने सृष्टि भारतीय दृष्टि, ये 2 दिन का सेमिनार, 2 दिन की ये जो हमारी संगोष्ठी है, ये निश्चित तौर पर किसी एक ऐसी कार्य योजना की तरफ हमें ले जाएगी जहाँ से आगे आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं और हम सब मिलकर इस उद्देश्य को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि आगे आने वाली लड़ाई नैरेटिव की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और इसलिए जितना इस देश की संस्कृति की रक्षा का दायित्व या इस देश की सीमाओं का दायित्व जितना भारतीय सेना के हाथ में है, उतना ही दायित्व भारत के उस बुद्धिजीवी समाज के भी हाथ में है, जो शायद ये सोचता है कि घर बैठकर सिर्फ अपना काम करने से उसके कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी। अब समय आ गया है जब बुद्धिजीवी समाज को घर से बाहर निकलकर समाज के सामने इस नैरेटिव की लड़ाई को खुलकर लड़ना होगा, और इसलिए आप सबके साथ की, आप सबके सानिध्य की और आप सबकी सकारात्मक उपस्थिति की बहुत बहुत आशा है, अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।